जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है पंकज चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पंकज फौजी गुरु। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएसबी में ट्रेड्समैन, वेटनरी और ड्राइवर की जो वैकेंसी आई थी 1522 वैकेंसी, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में आपको जानना है कि आपका जो फिजिकल की डेट क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछना चाहते हैं कि फिजिकल की डेट क्या है। 2020 की वैकेंसी थी, अब तक ये पूरी नहीं हुई है, फिजिकल नहीं हुए हैं ड्यू टू कोविड की वजह से, मान लीजिएगा, या दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन रहे होंगे एसएसबी के। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, क्या वेट का एक फैक्टर रहता है इसमें, या दूसरी क्या क्या कंक्लूजन रहते हैं। मैं आज आपको डिटेल से एस वेटनरी, ड्राइवर या अदर ट्रेड्स के बारे में आपको डिटेल से मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। आपको लास्ट तक बने रहना है, एक भी पॉइंट मिस नहीं करने हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, क्योंकि आप इस वैकेंसी में जाने वाले हैं, उतरने वाले हैं। इसके सारे स्टेप बाय स्टेप आप जानना जरूरी है आपको कि इसमें क्या होने वाला है। तो आपने इसके फॉर्म फिलअप कर दिए हैं, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका रिटन होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, और ट्रेड टेस्ट के बाद आपका मेडिकल होगा। अगर जो बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं वो ठीक है, और जो बच्चे रह जाते हैं उनको रीमेडिकल होगा, उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट हो जाता है। फिजिकल के बारे में बात करें हम, तो फिजिकल आपका होगा, रनिंग मेल कैंडिडेट की आपकी होगी 4.8 किलोमीटर आपका 24 मिनट में होगा, और फीमेल कैंडिडेट की बात करें 2.4 किलोमीटर आपका 18 मिनट में रहने वाला है। हाइट की बात करें मेल कैंडिडेट की 167.5 सेंटीमीटर रहने वाली है। चेस्ट की बात करें तो 78 सेंटीमीटर टू 83 सेंटीमीटर आपका रहने वाला है। 5 की आपका फ्लैप रहेगा। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो बच्चों 157 सेंटीमीटर, और एसटी कैंडिडेट की बात करें मेल कैंडिडेट की 162.5 सेंटीमीटर रहने वाली है। चेस्ट की बात करें एसटी कैंडिडेट की 76 टू 81 सेंटीमीटर रहेगा उसका, और एसटी फीमेल कैंडिडेट की बात करें हाइट की तो 150 सेंटीमीटर रहने वाली है। तो ये सारा कुछ हो गया आपका हाइट वेट मेजरमेंट के बारे में। अब मैं आपको एक जो मिथ्य है, जो भ्रामक जानकारी यूट्यूबर दे रहे हैं, मैंने एक वीडियो देखी थी और किसी बच्चे ने फॉरवर्ड किया था, उसमें उन्होंने बताया था कि एसएसबी में वेट का कोई भी मायने नहीं है, कोई भी इग्नोर कर देते हैं एसएसबी में। देखिए, ऐसा नहीं है। मैं अपने ऊपर की बात में आपको बताना चाहूँगा। देखिए, 2013 की वैकेंसी थी हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, और किसी ने मेरे को बताया था, यही सेम लैंग्वेज मेरे को बोली गई थी कि हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में या एसएसबी की जितनी भी वैकेंसी होती है वहाँ पे हाइट और वेट के टाइम पे वेट चेक नहीं करते हैं, वो ओनली आपका चेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन, आपकी रनिंग, ये सब कुछ चेक करेंगे, लेकिन वेट का इतना मायने नहीं रहता। वेट जो चेक करेंगे आपका, वो करेंगे आपके मेडिकल के टाइम पे। ठीक है, मैंने भी अपने खाने पीने पे ध्यान दिया, क्योंकि उसमें चेस्ट बहुत ज़्यादा मांग रहे थे, 81 मांग रहे थे, उस टाइम मेरा नहीं था, तो मैंने अपना खाने पीने पे ध्यान दिया, और मैं थोड़ा सा कितना 0.50 मतलब आधा केजी मेरा जो वेट था वो ओवर हो गया। एसएसबी वाले क्या करते हैं कि जब आपका फिजिकल होता है तो उस टाइम पे आपके 2 रो बनाते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। एक तरफ बैठाएंगे वहाँ पे वो आपको फिट कैंडिडेट, और एक तरफ बैठाते हैं वो अनफिट कैंडिडेट। लास्ट टाइम में आपको बोल देंगे कि आप ये जो रो है वो उठे और बाहर चली जाए, आप सारे अनफिट हो। ड्यू टू उस पर आपको एक लेटर देंगे, उस पर लिखा होगा ड्यू टू किस लिए। तो मेरा जो लेटर था उस पर लिखा था कि ड्यू टू आपका 500 ग्राम आपका वजन जो है हाइट के हिसाब से ज़्यादा है। तो मेरे को वहाँ पे रिजिग्नेशन दे दिया था, मेरे को रिजेक्ट कर दिया था वहाँ पे। तो मैं आपको क्लियर बता दूँ, किसी के भी भ्रामक जानकारी में ना फंसें। एसएसबी में सबसे ज़्यादा जो रिजेक्ट करते हैं फॉर्म स्टार्टिंग में डॉक्यूमेंटेशन और हाइट वेट चेस्ट में सबसे ज़्यादा करते हैं। एक भी पॉइंट 1 की भी आपको रियायत नहीं देंगे एसएसबी में। तो किसी भी आप प्रोसीजर में जाएं, किसी भी स्टेज पे आप जाते हैं वहाँ पे एसएसबी कैंप पे, तो अपने जितनी भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन है या कोई भी क्वेरी है आप फुलफिल करके जाएं। चेस्ट बना लें, हाइट वाइट का जो भी जुगाड़ है आप कर सकते हैं, ये सब कुछ है। रनिंग की आप तैयारी कर सकते हैं। तो ये सब कुछ था मिथ्या बातें। अब मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद वेट की हमने बात कर ली, सारा कुछ हो गया आपका फिजिकल के बारे में। अब मैं आपको बता दें जो सबसे मेन पॉइंट है आपका रिटन टेस्ट के बारे में। देखिए, रिटन टेस्ट में आपका क्या क्या आएगा, आपका जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी या इंग्लिश में से एक आएगा। चारों ही सब्जेक्ट आपके 25-25 नंबर के होंगे। टोटल नंबर होंगे आपके 100 क्वेश्चन होंगे 100। तो ये सब कुछ था आपका। हिंदी या इंग्लिश में से आपको एक करना है, वहाँ से हो जाएगा। उसके बाद आपको एसटी और एससी जो कैंडिडेट होगा उनके 45% मार्क्स लाने जरूरी हैं। जनरल ओबीसी के लिए 50% मार्क अनिवार्य है नेक्स्ट स्टेज के लिए। उसके बाद आपको जब आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं उनके मार्क्स में, तो आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट में क्या करते हैं वो
ट्रेड टेस्ट में आपको किसी भी कैंडिडेट को, अगर मान ली कुक है, तो आपको एक चैलेंज दे देंगे कि आप ये आपको पानी लेके किस तरह से वाटर कैरी हैं, तो आपको पानी के लिए बता देंगे कि आप अपने सुपीरियर ऑफिसर को या किस तरह से पानी डिलीवर करते हैं, या ये वाटर कैरी की बात कर रहा हूँ। अगर आप कुक हैं तो कुक में आपको टास्क दे देंगे कि ये एक सब्जी है, ये बना के लाइए या चाय बना के लाइए, और उस तरह से आपको देंगे। वहीं पे आपको मार्क्स मिलेंगे। 50 नंबर का ये ट्रेड टेस्ट होगा और टोटल मिला के आपको 60% उसमें मार्क्स लाने अनिवार्य हैं। और हमें बता दूं कि ये जो 60% मार्क्स या जो भी मार्क्स आप लाएंगे, ये फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। उसमें बस आपको ट्रेड टेस्ट पास करने के लिए आपको 60% मार्क्स लाने ज़रूरी हैं। अगर आप ट्रेड टेस्ट पास कर लेते, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हो जाता है आपका मेडिकल का। अगर आपको मेडिकल पास कर लेते, और मैं बता दूं मेडिकल सबसे ज़्यादा टफ होता है एसएसबी में, ट्रेड वालों का सबसे ज़्यादा, इनसे भी ज़्यादा ट्रेड जो मेडिकल टफ होता है वो होता है ड्राइवर का। वेटनरी वालों का थोड़ा सा लोग मान सकते हैं, उनको थोड़ा छूट दे देते हैं, लेकिन ड्राइवर का मेडिकल टफ होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनको ड्राइविंग करनी है और भी चीज़ें, उनकी आंखों पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो अगर कोई परेशानी है तो उसका आप सोल्यूशन ढूंढ लें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका, तो ये सब कुछ हो गया, आपका मेडिकल हो गया। उसके बाद आप, अगर आप सब में फिट हो जाते हैं उनके क्राइटेरिया के एसएसबी के अकॉर्डिंग, तो आपको ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। उसके बाद क्या है, अब आते हैं हम मेन पॉइंट पे। मेन पॉइंट क्या? देखिए, बच्चे पूछ रहे थे कि सर इसका फिजिकल की डेट क्या है, क्योंकि कुछ यूट्यूबर ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है कि इसका जुलाई, अगस्त, सितंबर जब भी आएगा। 28 तारीख क्या क्या उन्होंने बता रखा है, वो उनके चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एसएसबी सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंशियली डिपार्टमेंट है, सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंशियली आपकी रहने वाली है। क्यों? क्योंकि देखिए, कोई भी ऐसा एसएसबी का बंदा नहीं है या डीजी नहीं है कि डायरेक्ट फ़ोन करके बोल रहा है कि भाई हाँ मैंने ऐसा ऐसा कर दिया, देख लीजिए। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एज ए गार्जियन मान लीजिएगा, अपने से सीनियर मान लीजिएगा, या हम इस प्रोफेशन में हैं तो हमें पता है कि क्या चल रहा है। अभी भी कोविड की वजह से या दूसरे उनके एग्जाम हैं, जैसे एलडीसी डिपार्टमेंट, लिमिटेड डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन, जो कांस्टेबल टू ऐसा ही बनता है, वो भी उन्होंने हेल्ड अप कर रखा है। उसके बाद हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का रिजल्ट हेल्ड अप कर रखा है, और भी उनके रिक्रूटमेंट निकलने वाले थे जो उन्होंने हेल्ड अप कर रखे हैं। क्यों? अभी जो सिचुएशन चल रही है, पेंडिंग भी चल रही है ड्यू टू कोविड की वजह से, और भी उनके अभी प्रमोशन के चल रहे हैं, उनके ट्रांसफ़र पॉलिसी चल रही है, तो बहुत सारे इनके डिपार्टमेंटली चल रहा है, जिसकी वजह से अभी कुछ टाइम और लगने वाला है। हाँ, पीछे चल रहा था कि इनका फिजिकल की डेट हम अनाउंस कर देते हैं, लेकिन अभी ये सब सिनेरियो देखते हुए एसएसबी ने अभी इस फिलहाल इन सब चीज़ों को हेल्ड अप कर दिया है। और नेक्स्ट डेट क्या रहने वाली है किसी को कुछ नहीं पता है। तो जितने भी यूट्यूब पे बता रहे हैं वो सारी कुछ फर्जी है। मैं ये ओनली इसलिए बता रहा हूँ कि एज ए गार्जियन मान लीजिएगा अपने आप को, या भाई मान लीजिए, जो मानना है मान लीजिए। ये इतना मैं बता देता हूँ कि ये सारी की सारी डेटें फर्जी हैं। सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंशली जो सीएपीएफ है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, वो एसएसबी है, एक नंबर की काम करने वाली है। इधर उधर की फालतू की जो भी बकवास यूट्यूब पे कर रहे हैं वो सारा का फर्जी है। कोई भी अभी डेट डिक्लेयर नहीं हुई है। तो इसके साथ हाँ, अगर जैसे भी कोई भी डेट आपको मिलती है या हमें कुछ पता चलता है, हम आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी पढ़ाई, रिटन एग्जाम, जो भी आपको लगता है कि मेरा वीक है, उस पर फोकस कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए, इधर उधर की चीज़ों पर फोकस ना करें। तो ये सब कुछ था एसएसबी, ट्रेड्समैन, ड्राइवर और वेटनरी के बारे में। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई पूछना है, जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो ये सब कुछ था। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।